हेलो डियर लर्नर्स, डियर एस्पायरेंट्स, डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है कि कैसे आप अपनी जॉब में रहते हुए गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा ना हो आपकी प्रेजेंट जॉब आपके ड्रीम जॉब के लिए एक लिमिटेशन बन के रह जाए। मैंने भी जॉब में रहते हुए कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस आप सभी को काम आ सकता है। हम में से बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है, फैमिली होती है, उसको छोड़ नहीं सकते। सो जॉब तो हमें करनी पड़ेगी, साथ साथ हमारे कुछ ड्रीम्स भी होते हैं, उनको भी सच करना है। तो जॉब में रहते हुए अपनी ड्रीम जॉब के लिए फाइट करना इज अ बेस्ट बिग टास्क। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट उस डिफिकल्टी को कैसे हमें ईजी बनाना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि मैंने जॉब में रहते हुए एग्जाम्स क्रैक किए हैं, और कौन कौन से एग्जाम्स क्रैक किए हैं वो भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, और ऐसे लोग, ऐसे एस्पायरेंट्स जो आप जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। उनको वो काफ़ी हद तक अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। कुछ भी उनके लिए 1% भी अगर कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा तो मुझे ये फील होगा कि मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल हो रहा। This is Abhishek Singh, ex-class 1 officer, and welcome to Singha Classes. सबसे पहले आप जब जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हो, देखो देयर इज अ लूप, आप एक लूप में चले जाते हो। आप सुबह उठते हो, पढ़ाई करते हो, फिर या जॉब के लिए तैयारी करते हो, या मतलब आपकी प्रेजेंट की जो भी जॉब है, काम है, उसके लिए आप तैयारी करते हो, ऑफिस जाते हो, फिर आते हो, फिर पढ़ते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, फिर उठते हो, फिर पढ़ते हो। सो इट्स अ हैक्टिक शेड्यूल, राइट। ये आसान नहीं होता है, आपको रिफ्रेशमेंट के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। आधा टाइम आपका जॉब में जाता है, और ना सिर्फ वहां पे फिजिकली आपके लिए ये चीज हेक्टिक होती है, मेंटली और हेक्टिक होती है, क्योंकि आपको अपने दिमाग को शिफ्ट करना होता है एक चीज से दूसरी चीज में। आपकी जो प्रेजेंट जॉब है, जहां आप दिन भर अपने दिमाग को लगा रहे हो, काम कर रहे हो, और फिर शाम को जाकर के स्विच करना होता है दूसरे मोड में, जहां आपको अपनी ड्रीम जॉब के लिए फाइट करनी है, अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फाइट करना है। तो फिजिकली तो आप थक जाते ही हो, साथ ही साथ मेंटली भी ये आपके लिए काफी हेक्टिक हो जाता है ना। और वो रात रात भर जागना, रात को जग करके पढ़ना, और सुबह सुबह उठना, मैं समझ सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने खुद किया है ये। एंड ये कितना, मतलब कहो कि उस टाइम जब मैं प्रिपरेशन में था, कितना पेनफुल होता है, कितना जब आप अपने कलीग्स को देखते हो, जब आप दोस्तों को देखते हो जो घूमने जा रहे होते हैं, जो एंजॉय कर रहे होते हैं, उस समय आपके पास इतना मौका नहीं होता। आप उनको देख करके कभी कभी लगता भी है कि क्या कर रहे हैं लाइफ में यार, छोड़ करके चलो हम भी वैसे एंजॉय करते हैं। बट बिलीव मी, एक दिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आपका नाम वो गोल्डन शब्दों में ऊपर लिखा आएगा ना, तो आपको जो ये साल भर की मेहनत है ना, जो जो आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए, जो क्लब पार्टियां अवॉइड की, वो सारी वर्थफुल लगने लग जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्यों जॉब के साथ प्रिपरेशन करना जो होता है, आखिर क्यों हेक्टिक होता है, क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों ये बहुत टफ लगने लग जाता है। सबसे पहला तो रीजन है मेंटल फैटीग। ठीक है, मेंटली आप ऑफिस में काम कर रहे हो, हमने डिस्कस किया, आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, फिर घर आ रहे हो, फिर घर की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की, उनको भी आप टैकल कर रहे हो। आपके पास मल्टीपल वहां पे काम होते हैं ना, एक तो ऑफिस वर्क हो गया, ठीक है, राइट। ऑफिस वर्क के साथ साथ आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, क्योंकि आप काम ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है, राइट। सो वहां की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। ठीक है, साथ ही साथ जब इन सब से फुर्सत मिलता है, तो फिर आप जाते हो अपने तैयारी करने के लिए, तो वहां पे भी आपको स्विच करना पड़ता है। तो दिन भर में आप दिमाग को कितना ज्यादा स्विच कर रहे हो। ठीक है, एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कई टाइप की होती है ना, कभी मम्मी का रिक्वायरमेंट, कभी पापा की रिक्वायरमेंट, कभी सिस्टर, कभी भाई, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आती है। अगर घर के बड़े हो तो और ज्यादा आएगी। तो क्या हो रहा है, आपको बार बार दिमाग को स्विच करना पड़ रहा है, और ऐसे में आसान नहीं होता है। आपको कई बार आप इस चीज को फील करोगे, रिलेट कर पाओगे, अगर आप जॉब कर रहे हो, कि आप ऑफिस से घर तो आ जाते हो, बट दिमाग आपका ऑफिस में ही रहता है। आपके वो जो काम होते हैं, आपके जो टारगेट्स होते हैं, वो घूमते रहते हैं आपके दिमाग में। अब ऐसे में अपने काम पे फोकस करना इज नॉट इजी, होता होगा आपके साथ। ठीक है, दूसरा, टाइम की कमी। ठीक है, टाइम की कमी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो 8 घंटे का तो ऑफिस है, प्लस 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद में तैयार होना, नाश्ता करना, मिनिमम बता रहा हूं मैं ये। उठ करके तैयार होगे, नाश्ता बनाओगे, फिर ऑफिस जाओगे, वापस आओगे, फिर
आने के बाद कुछ खाओगे, ठीक है, रेस्ट लोगे, तो आपके दिन के 24 घंटे में 12 घंटे तो आपकी जो प्रेजेंट जॉब है उसमें चले गए, बचे 12 घंटे, उसमें भी 7-8 घंटे का रेस्ट लोगे, तो बचता कितना है, मिला जुला के 3-4 घंटे, ठीक है। तो इतना कम टाइम बचता है, और फिर आपके दिमाग में होता है कि यार वो जो काउंटर पार्ट है, वो जो मेरा एक दूसरे एंड पे जो पर्सन है, जो फ्री होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के, जिसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बर्डन नहीं है, फ्री होकर के पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसको तो पूरे दिन का टाइम मिलता है, उसको तो 24 घंटे उसको यही काम ही करना है, ठीक है, तो मैं कैसे उससे फाइट करूंगा? कहीं ना कहीं अब खुद के ऊपर एक सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाता है, ठीक है, मन में मतलब एक होता है कि पता नहीं मैं फाइट कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरी ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में टाइम भी चला जाए, मैं ऑफिस की पार्टीज भी ना एंजॉय कर पाऊं, अंत में मुझे ना इधर क्वालिफाई कर पाऊं और ना मैं एंजॉय कर पाऊं और उम्र भी क्लियर हो जाए। तो बहुत तरह के डाउट आने लगते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस आने लगते हैं। सोशल प्रेशर, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब छोड़ना भी चाहते हो ना, आपके ऊपर फाइनेंशियल मतलब आपकी बैकअप इतना अच्छा है कि आपने खुद से सेविंग्स करके आपने कर भी लिया है, समाज सोसाइटी आपको छोड़ने नहीं देगा, बिलीव मी, ये बहुत वन ऑफ द मेजर रीजंस है, क्योंकि वहां पे आता है एम्बैरसमेंट कि आप घर बैठ करके अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हो, वहां लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि अच्छी खासी जॉब छोड़ करके घर आ गया, उनको कोई कोई एफर्ट नहीं देखने आएगा, सबको रिजल्ट चाहिए। वो एस्पायरेंट देखा है ना टीवीएफ का, कि कोई आपकी मेहनत नहीं देखने आता है, सबको सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है। तो सेम सिनेरियो होता है, कई बार आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होने के बाद भी जो आपने अपने दम पे बनाया है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर से आकर के आपको पैसे दे रहा है, अपने दम पे आपने सेविंग्स की, अपने दम पे आपने फाइनेंशियल बर्डन वो फाइनेंशियल बैकअप बनाया, एंड स्टिल आप नहीं छोड़ पाते हो बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर, ठीक है। ये जो समाज है ना, जीना मुश्किल कर देगा, बोल बोल के, ताने मार मार करके, 10 बातें सुना करके, कंपैरिजन करके, ना जाने क्या क्या। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका काम ज्यादा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो गई, ठीक है, मोटिवेशन कम रहा, थके हुए रहे, हेक्टिक शेड्यूल रहा बहुत, उसकी वजह से क्या होगा, आप ब्रेक हो गए, आप बार बार टूटोगे, तोड़ेगी ये जो आपके काम करने वाली जो करंट जॉब है ना, वो आपको सिनेरियो वो आपको बार बार तोड़ेगी, और बार बार आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, जो हर बार पॉसिबल नहीं होता, मोटिवेशन कभी मोटिवेशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से कंसिस्टेंसी टूटती है, और कंसिस्टेंसी एक बार रिदम टूट गई ना, उस रिदम को वापस लाने में कई लोगों को 1 महीना तो कई लोगों को 1 साल लग जाता है। क्यों लगता है ना, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऐसा होता है कि आपने प्रिपरेशन की, फिर घर से कॉल आ गया, आ जाओ बेटा, ठीक है, आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, एक तो जॉब की वजह से ऑलरेडी आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लैक हो रही है, अब आप घर चले गए, अब घर से आए, आपने देखा जो रिदम बनी हुई थी सब रिदम ऐसी की तैसी रह गई, अब उसे वापस से बनाने में ना, कुछ लोग 10 दिन में बना लेते हैं, कुछ लोग 10 महीने में भी नहीं बना पाते, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और रिदम को बनाए रखना भी एक मेजर चैलेंज हो जाता है वन हु इज नॉट अ फुल टाइम एस्पायरेंट, ठीक। सेल्फ डाउट के बारे में हमने क्रिएट किया है कि हम जब प्रिपरेशन करते हैं विद द जॉब, तो बहुत तरह के डाउट्स आते हैं कि वो बंदा जो घर बैठ करके तैयारी कर रहा है, क्या हम उनके साथ फाइट कर पाएंगे, ठीक है, उसको तो 24 घंटे यही करना ही है, ठीक। तो मेरे पास तो टाइम भी कम है, ठीक है, ऊपर से और भी तरह की परेशानियां हैं, कैसे मैं फाइट करूंगा? क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा रिजाइन किया, क्या गारंटी है कि मेरी वहां जॉब लगेगी, नहीं लगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, ठीक है। अ, सोना, इवन वो तक छोड़ो, कई बार तो रात को नींद भी नहीं आएगी आपको, सिर्फ ये सोच करके कि अगर मैं सो गया तो तैयारी कब करूंगा, ठीक है, नींद मतलब सोना भी मुश्किल हो जाता है, सोऊं या पढ़ूं समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना। बर्नआउट रिस्क, ये जो कॉन्टिन्यूअस आपका एक लूप बनता है, सुबह उठो, तैयार हो, जॉब पे जाओ, ठीक है, गेट रेडी, जॉब पे जाओ, जॉब से वापस आओ, खाना खाओ, पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर ये जो लूप आपका बनता है, ये क्या होता है, आपको बर्नआउट कर देगा एक टाइम के बाद। ये शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, इतना हेक्टिक होता है कि एक टाइम के बाद आप बर्नआउट हो जाओगे, और फिर उस टाइम में ना ऐसी सिचुएशन हो जाती है किताब छूने का मन भी नहीं करेगा, ऑफिस से आओगे लगेगा अब बाहर चले जाए, थोड़ा रेस्ट ले लें, फ्रेश हो जाए, और वहां पे क्या होगा, फिर आपकी कंसिस्टेंसी फिर से ब्रेक हो जाएगी, आपका रिदम फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कभी ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं और मैं आपके पेन को अच्छे से समझ सकता हूं, ठीक है।
और इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स डाले हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आप ये सब चीजें फेस करोगे, और मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू मुझे ये चीज शेयर जरूर करना, कुछ हो या ना हो, बट आपके जो एक्सप्रेशंस, जब आपका मन जरूर हल्का हो जाएगा। अब बोलोगे सर मन हल्का होने से जॉब नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, लेकिन मेंटली आप थोड़ा रिलैक्स फील करो, ठीक है, क्योंकि दिस इज द सिचुएशन जो हर एक जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पायरेंट्स, उनके साथ रहती होगी। अब कुछ सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। हमने प्रॉब्लम्स देखे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, फुल्ली 100% तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ये सारे तो नुकसान थे। फायदे क्या हैं? आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं क्रिएट हो रहा है, आप पैसे कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो डेली जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको आप जी रहे हो, थोड़ा खुल करके जी रहे हो, ठीक है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे कर रहे हो, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो नेगेटिव ये है कि प्रिपरेशन में आपको ये सारी हिंड्रेंस आई हैं। तो इस हिंड्रेंस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? कंप्लीटली खत्म नहीं हो पाएगा, बट हाँ मिनिमाइज हो जाएगा, कुछ चीजें कम हो जाएंगी जो आपको बेटर, मतलब आपको प्रिपेयर कर देंगी फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो पहला है टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका शेड्यूल बंधा हुआ है, आपका जो भी आप काम कर रहे हो, जो जितने घंटे की भी जॉब है, उसमें आप टाइम मैनेजमेंट करो, और वहां पे भी माइक्रो शेड्यूल बनाओ, ठीक है। माइक्रो शेड्यूल कहने का क्या सेंस है? सपोज आप ऑफिस जा रहे हो बाय बस, ठीक है, बस में अगर कुछ चीज रिवाइज कर सकते हो तो रिवाइज करो। छोटा छोटा जो टाइम मिलता है ना, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। पूरे दिन को ना आपको बांटना होगा, डिवाइड करना होगा। अच्छा, मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, तो 5 से 6 क्या कर रहा हूँ, 6 से 7 क्या कर रहा हूँ, 7 से 8 क्या कर रहा हूँ, 9 से 10 अगर मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, मैं कितने बजे घर से निकल रहा हूँ। यहाँ पे आप खुद को एक मतलब जो भी आपका पैटर्न है, जो जिस टाइम को आप फॉलो कर रहे हो, वहां पे आपको ये रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कहाँ पे स्पेस बच जा रहा है, ठीक है। उस स्पेस को आपको एफिशिएंटली यूज करना होगा। एफिशिएंटली यूज करने का क्या सेंस है कि अगर आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ ले जा रहे हो, तो कुछ टाइम उसमें खुद को रिफ्रेश करने के लिए भी रखो, ठीक है। और जनरली शाम के टाइम अगर आप रखोगे खुद के रिफ्रेशमेंट का, तो वो पूरे दिन का जो एक हेक्टिक शेड्यूल है ना, उसको वो रिलीज कर देगा, उसका प्रेशर वो रिलीज कर देगा। तो सबसे पहले तो आपका जो भी रूटीन है ना, उसको ऑन पेपर लाओ, ठीक है, पेपर पे लिखो, पेन पेपर लो, लिखो, सो दैट आप जो स्पेस बच रहा है, जो गैप बच रहा है, जहां पे टाइम को यूज किया जा सकता है, इससे दो बेनिफिट होंगे। वो टाइम आप एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। अगर आपको सुबह उठ रहे हैं, सुबह 3 घंटे हैं आपके पास, उसमें कितने घंटे में तैयारी होनी है और कितने घंटे में आप थोड़ा टाइम यूज करके पढ़ाई कर सकते हो, वो चीज मेंशन हो जाएगी। प्लस वीक में एक दिन की छुट्टी जरूर लो, ठीक है। एक दिन का जो गैप है वो जरूर रखो, क्योंकि आपका शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है, तो उस हेक्टिक शेड्यूल को का जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, उसको रिलीज करने के लिए एक दिन का खुद को टाइम दो, ठीक है। उस दिन कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, एक दिन गैप दे दोगे, उस आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, नहीं, ये आपकी एफिशिएंटली उल्टा बढ़ा देगा, एफिशिएंसी आपकी बढ़ा देगा ये चीज, ठीक है। आपका जो कम टाइम में आप ज्यादा रिजल्ट दे पाओगे वहां पे, ये क्योंकि माइंड है ना, जैसे इट्स लाइक अ मशीन। अगर मशीन को लगातार चलाते जाओगे, क्या होगा उसकी कहीं ना कहीं मशीन में भी आप ऑयलिंग तो करते हो ना, हाँ, ग्रीस तो लगाते हो ना, तब जाकर के वो क्या है, एफिशिएंटली काम करता है लॉन्ग टाइम तक। सिमिलर वे हमारे दिमाग को भी रेस्ट की जरूरत होती है, और जब आप उसे रेस्ट दोगे, प्रॉपर रेस्ट दोगे, तो फिर वो जो काम आप हो सकता है 3 दिन में करने वाले हो, वो आपका 2 दिन में या एक दिन में निपट जाए। तो सबसे पहला काम है टाइम मैनेजमेंट। अपना जो भी आपका शेड्यूल है ना, उसको लिखो, मैनेज करो, उसमें देखो कहाँ गैप्स हैं, कहाँ गैप्स नहीं है, ठीक है। और जहां गैप है उसको कैसे यूज किया जा सकता है। अगर मैं 4 घंटे निकाल पा रहा हूँ पूरे दिन में स्टडी करने का, तो आधा घंटा कम से कम मुझे थोड़ा रिफ्रेश होने का, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करने का, वहां पे कुछ नहीं तो मेडिटेशन कर लिया। मेडिटेशन से क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहेगा, ठीक है। मेडिटेशन तो ऐसी चीज है जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, आप सुबह करो या शाम को करो, बट करो 10 मिनट के लिए जरूर, 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करो, ठीक है। ये आपको स्ट्रेस फ्री रहने में बहुत हेल्प करेगा। देखो, जब आप इस तरह के शेड्यूल में जाते हो ना, थोड़े चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब आप लगातार इस तरह का एक लूप फॉलो करते हो, जहां पढ़ना भी है, जॉब भी करना है, थोड़ा अंदर से चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आप देखोगे, इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो इस ये जो मेडिटेशन है ना, 10 मिनट का मेडिटेशन, ये आपको इस चिड़चिड़ेपन से बचाएगा, ठीक है। 10 मिनट ही दो, लेकिन दो जरूर, ठीक। तो सबसे पहला काम आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जो भी आपका शेड्यूल है मंडे टू संडे,
उसको लिखो पेन पेपर, कैसे कैसे मुझे दिन, और हर अगले दिन का ना आपको पिछले एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि कल मेरा पूरा दिन कैसे जाने वाला है, मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कैसे गुजारने वाला हूँ। तब आप एफिशिएंटली हर दिन को यूज कर पाओगे। उससे फ्रूट, उसका जो एक फल का जो रस होता है ना, जो कहते हैं ना, एक दिन का आप रस निकाल पाओगे। ठीक। दूसरा, एनर्जी मैनेजमेंट। एक एनर्जी मैनेजमेंट में मैंने बोला आप थोड़े से मतलब आपको एनर्जी को सेव करके रखना है, फालतू जगह वेस्ट मत करो उसको। ठीक? ज्यादा घूमने घामने में, लोगों से बहुत ज्यादा गॉसिप करने में आपकी एनर्जी जाएगी। ठीक है। तो वहां पे सुबह उठा, अब ब्रेन सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे कहाँ काम हो रहा है, आपके ब्रेन का काम हो रहा है, तो ब्रेन को थोड़ा रिफ्रेश कर। जैसे हम मेडिटेशन की बात की, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे। इसके बाद भी और भी बहुत तरीके तरीके होते हैं कि अगर आप किसी गांव वाँव में रह रहे हो तो नेचर के बीच में चले जाओ, 10-15 मिनट वहां गुजार लो, दैट्स अनदर वे, है ना। तो आप, क्योंकि यहाँ पे यूज ही सबसे ज्यादा आपका दिमाग का है, तो ये सेकंड वे है, जिसके और भी कई तरह के, मतलब आई थिंक देर आर न्यूमरस वे जिसके थ्रू आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो, बट रिफ्रेशमेंट का टाइम दो। ठीक है। एनर्जी मैनेज करो, फालतू लोगों से ज्यादा गप्पे शप्पे मत करो, खुद को एक्सपोज मत करो, खुद को 10 लोगों को मत बताओ कि मैं ये तैयारी कर रहा हूं, मैं वो तैयारी कर रहा हूं, मैं वो, क्योंकि कल को अगर नहीं निकला गया ना, यही वो समाज के 4 लोग हैं जो बैठ करके आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आपको ये 10 लोगों को 15 एक्सपोज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको नहीं बताना है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हाँ, अब उनको बताओ जो उसी फेज से गुजर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई और इंसान है जो आप सिमिलर टाइप ऑफ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी चीज की तैयारी, उसके साथ आप शेयर कर सकते हो चीजों, बट उस इंसान के साथ जिसकी आपको कदर नहीं हो, या जो आपके एफर्ट की कोई कदर ही ना करे, उसको मत बताओ। जो आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन ना समझे, उसको मत बताओ। ठीक है। आपकी एनर्जी को सेव करो। ठीक है। मेडिटेशन करो, डिटॉक्स करो बॉडी को। थोड़ा सा शाम को आओ तो थोड़ा टीवी देख लो, बहुत देर नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या टीवी तो खैर मैं नहीं कहूंगा। आई थिंक वन ऑफ द, मतलब डिटॉक्स की जगह तुम और वहां जो न्यूज आती है ना आजकल, और परेशान हो जाओगे। तो बेटर एक खुद को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करो। रिलेट, फोन पे घर पे बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, पापा, सिस्टर, बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी है आपकी। ठीक है। थोड़ा सा टाइम वहां दो, सो डेट आप अपने आप को, खुद का जो स्ट्रेस है उसको रिलीज कर सको, थोड़ा रिलैक्स हो सको। अगला क्या है, स्मार्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो ये बहुत जरूरी है। जॉब में एक इशू होता है कि नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, बनाएं तो कितने बनाएं, कैसे बनाएं। देखो आजकल ना बने बनाए नोट्स, ऑब्वियस सी बात है, आपके खुद के नोट्स सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जहां जरूरत लगती है वहां नोट्स भी बनाओ, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। लेकिन जहां आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे बिना नोट्स के काम चल जाएगा, वहां पे वो यूज करो। आपको हर चीज, मतलब एक फुल टाइम एस्पायरेंट्स की जगह आपको आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है जितना एक फुल टाइम एस्पायरेंट के पास होता है। तो अब मुझे क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं आजकल। आजकल आपको ये क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपका रिसोर्स सिलेक्शन ना काफी सटीक होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है। 1000 बुक पढ़ लोगे, किसी को कैरी नहीं कर पाओगे किसी भी बुक को एग्जाम तक। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, रीड बिटवीन द लाइंस। यूपीएससी में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। एक बुक को पढ़ो लेकिन इतना डेप्थ में पढ़ो कि लाइंस के बीच में क्या लिखा है ना तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी, और क्वालिटी मतलब कहने का सेंस है कौन से रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे नोट्स बनाने हैं, कहाँ नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है। कौन से जगह से तुम्हें अच्छे आज टेलीग्राम पे, मतलब मैं कहता हूँ इतना रिसोर्स, इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है। अब उसमें कौन सा तुम्हारे काम का है, कौन सा नहीं काम का है, जो चीज तुम्हारे काम का लग रहा है उसको वहां से पिक करो, उसको उसके साथ कंसिस्टेंट रहो, उसको फॉलो करो। ठीक है। और आगे बढ़ो। ठीक है। पीवाईक्यू से पीवाईक्यू, क्योंकि टाइमिंग की थोड़ी सी कमी है, तो जितना जल्दी आप सिलेबस और पीवाईक्यू को समझ जाओगे उतना इजीली आप एग्जाम को टैकल कर पाओगे। ठीक है। तो ये भी, तो स्मार्ट स्टडी का आपको, स्मार्ट रिसोर्स सिलेक्शन और स्मार्ट स्टडी पे आपको फोकस करना होगा। वो हार्ड, यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ ना आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप किसी की नकल नहीं कर सकते। आप रैंडमली, मतलब कोई आदमी किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है उसी तरीके से कॉपी नहीं कर सकते, किसी भी टॉपर की तरह कॉपी नहीं कर सकते। हर किसी, आप इंटरव्यू देखो, हजारों लोग होते हैं, हजार, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना टाइम टेबल, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी होगी। ठीक है। सो यहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मैंडेटरी हो जाता है।
ठीक है। सोशल सपोर्ट, अगर सोशल सपोर्ट की बात करो, हाँ थोड़ा सा सेलिब्रेट करो अगर आप कुछ कर लेते हो, कोई सब्जेक्ट खत्म कर लेते हो, क्योंकि इट्स नॉट इजी, आपके लिए इजी नहीं है। आप जॉब के साथ कुछ खत्म कर रहे हो, तो जॉब के साथ अगर सब्जेक्ट खत्म कर लेते हो, किसी सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म कर लेते हो, थोड़ा खुद को यार रिवॉर्ड दो। पैसे तो कमा ही रहे हो, खुद को ही रिवॉर्ड कर लो, ठीक है। कहीं घूमने चले जाओ एक दिन के लिए, एक वो क्या है, आपको मोटिवेट करेगा फॉर द नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। आपको लगेगा कि अब तो इसको भी करना है और फिर इसके बाद फिर से मुझे मस्ती करनी है, एक दिन की सही लेकिन करनी है। तो खुद को थोड़ा रिवॉर्ड दो, खुद को थोड़ा सा जब भी आप कुछ अचीव करो, ये रिवॉर्ड एंड जो पनिशमेंट वाला जो सिनेरियो होता है ना, ये काफी हेल्पफुल करता है कई बार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सोशल सपोर्ट, अच्छे लोगों से जुड़ो, ऐसे लोगों से जुड़ो जो उस टाइम अदर वर्किंग एस्पायरेंट्स हैं, जो काम के साथ जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने। आपकी फैमिली में कोई एक इंसान होगा जो शायद आपके स्ट्रगल को समझ रहा हो, फैमिली में नहीं है, फ्रेंड्स सर्कल में होगा, उनसे बात करो, ठीक है। और अगर ना मिले ना ऐसे इंसान, तो अकेले रहो, सही कह रहा हूं। फालतू का क्लटर, फालतू का नॉइस अपने अंदर लाने से बेटर है कि अकेले रहो। तो ट्राई करो पहले ऐसे लोगों को ढूंढने को जो आपके स्ट्रगल को समझे, जो आपको समझे, जो आपके सिनेरियो को समझे, जो ये चीज को समझे कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो लेकिन आप प्रिपरेशन भी नहीं छोड़ सकते। अगर कोई इंसान इस बात को समझ रहा है ना, तो डेफिनेटली ऐसे इंसानों को पकड़ करके रखो, क्योंकि जब भी आप थोड़े से डीमोटिवेट हो गए, डिस्करेज हो गए, तो ये लोग आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। एंड माइंडसेट एंड मोटिवेशन, ये हमेशा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी आपकी जीत में, आपकी विक्ट्री में। आपका माइंडसेट होना चाहिए, एक विनिंग विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि जीतना तो मैं हार नहीं सकता, या तो सीखूंगा या जीतूंगा। कहते हैं ना, आप या तो सीखोगे या जीतोगे, हारोगे नहीं आप। आपका जो माइंडसेट है ना, भले ही कोई कितना फुल टाइम एस्पायरेंट्स हो, 24 घंटे दे रहा हो, 25 घंटे दे रहा हो, आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है। आपको पता है कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूं तो ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहा हूं, उसमें कोई भी खोटापन नहीं है, ठीक है। अगर मैं संडे या सैटरडे को यूटिलाइज कर रहा हूं क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ है, तो मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, ठीक है। खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, कौन सी बुक से पढ़ रहा है, कौन सी कोचिंग से पढ़ रहा है, वो आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। आपके लिए मैटर ये करना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका माइंडसेट सही है कि नहीं सही है, ठीक है। आप सही से टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका विनिंग एटीट्यूड है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहो। मैंने बोला ना, खुद को अगर कोई भी टास्क कंप्लीट करो, थोड़ा एंजॉय करो, क्योंकि ये मोटिवेट करेगा आपको, आपको ये बताएगा कि नहीं आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो और आप करके ही रहोगे। अपने आप को कभी किसी से पीछे समझने की जरूरत नहीं है। आप जॉब के साथ अगर तैयारी कर रहे हो, देन ये आसान चीज नहीं है। सो ऑलरेडी आप एक चैलेंज को फेस कर रहे हो, ठीक है। एंड दूसरा चैलेंज आपने लिया है, सो ये आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से ऊपर लेके चला जा रहा है। तो जब आप ऑलरेडी एक ऐसा काम कर रहे हो जहां आप ऑलरेडी काफी सारे लोगों को पीछे छोड़ चुके हो, तो फिर क्यों अपने माइंडसेट को लो रखना, वहां पे अपने हाई माइंडसेट, एक हाई एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। सो अंत में जो इस लेक्चर का एक कोट आप लोगों के लिए है कि व्हेन यू फाइनली क्लियर द एग्जाम यू विल लुक बैक एंड थैंक द टायर्ड वर्जन ऑफ यू हु डिडंट गिव अप। अंत में जब आपको सक्सेस मिल जाएगी, अंत में जब आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो, तब आप अपने इसी वर्जन को देखोगे जो टायर्ड है, जो थका हुआ है लेकिन हारा नहीं है, और उससे कहोगे कि तुमने मुझे वो बना दिया जो मैं बनना चाहता था। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आप जो भी मोटिवेशन को लो नहीं करना है। भले डिफिकल्टीज आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बट आप वो कर ले जाओगे जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये आज का जो एक छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो है, जो उन लोगों के लिए जो जॉब के साथ फाइट कर रहे हैं अपनी ड्रीम्स के लिए, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना मुझे कैसा लगा। एंड आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, शेयर करो। नया चैनल है, बहुत लोगों तक पहुंच नहीं है, छोटा चैनल है, आपकी तरह मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अपने लिए, ठीक है। तो ट्राई टू कनेक्ट विद अस ऑन फेसबुक, इंस्टा, और बिलीव मी, आगे आने वाले टाइम में काफी सारा फ्री कंटेंट आने वाला है।
काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है, फ्री टेस्ट सीरीज तक आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक बहुत ही मतलब कुछ नॉमिनल फीस होंगे, 10, 20, 30, 40, 50 हार्डली, ठीक है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो कनेक्ट विथ अस ऑन फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी ये सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड बाकी लेक्चर्स को भी देखें। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें, स्टे ट्यून टू सिंगा क्लासेस।